Hello students, I Brijmohan Singh welcome you on Vidya Setu, the YouTube channel of Kendriya Vidyalaya Upper Camp. Dear students, this is the last class of this chapter number 6, topic junk seller, subject maths, class 4th. Today you will learn about finding the product of two numbers by guessing it and by actual multiplication. Also, you will learn about finding the total value of money for a given number of notes and coins. So, let's start. Dear students, this is page number 67. सो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है फर्स्ट गैस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम आंसर गैस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा गैस किया हुआ आंसर एक्चुअल आंसर के सेम टू सेम हो। मीन्स जो हम आंसर गैस करेंगे वो एक्चुअल आंसर से या जो करेक्ट आंसर होगा उससे अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, गैस करते समय हम लोगों को एक टेक्निक यूज़ करनी होती है जिसको हम कहते हैं राउंडिंग टेक्निक। बेसिकली राउंडिंग टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। राउंडिंग टेक्निक में हमें देखना होता है कि जो भी नंबर जिसको हम राउंड करना चाह रहे हैं उसके लास्ट डिजिट देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए येलो कलर में, येलो बैकग्राउंड में हाईलाइट किया है 18 को। 18 की लास्ट डिजिट क्या है? 8। तो राउंडिंग टेक्निक में ये ध्यान दिया जाता है कि अगर लास्ट डिजिट 6 है, 7 है, 8 है, 9 है तो हम उसको ऊपर की तरफ, उस नंबर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ऊपर ले जाने का मतलब ये है कि ये 18 बन जाएगा 20। और अगर ये लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ 4 देखिए, अगर लास्ट डिजिट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है तो इसको हम नीचे की तरफ ले जाते हैं। मीन्स इसको कम कर देते हैं इस नंबर को। तो 24 को मैंने 20 लिखा। अब ये कैसे हम जज कर रहे हैं कि हमें 24 को 20 लिखना है या 18 को 20 लिखना है? तो बच्चों, इसमें देखना होता है राउंडिंग करते समय हमको ये देखना होता है कि हम राउंड किसको करना चाह रहे हैं। मीन्स उस नंबर को हम नियरेस्ट 10 की तरफ ले जाना चाह रहे हैं या नियरेस्ट 100 की तरफ ले जाना चाह रहे हैं या नियरेस्ट 1000। तो बेसिकली ये नंबर 2 डिजिट से बना है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम इसको मैक्सिमम नियरेस्ट 10 के पास ले जा सकते हैं, नियरेस्ट 100 नहीं ले जा सकते। तो यहाँ आप देखिए ये 18 है तो 18 10 और 20 के बीच में आता है। तो 18 10 के ज़्यादा नज़दीक है कि 20 के ज़्यादा नज़दीक है? तो ऑब्वियस बात है कि 18 20 के नज़दीक होता है, इसलिए हमने 18 को 20 बना दिया। लेकिन इस केस में अगर आप देखते हैं 24, तो 24 20 और 30 के बीच में आता है। लेकिन 24 किसके नज़दीक ज़्यादा है, 20 के या 30 के? तो हम देखते हैं 24 20 के ज़्यादा नज़दीक होगा, इसलिए हमने 24 को 20 लिख दिया। मीन्स यहाँ पे हमने राउंडिंग डाउन किया है और यहाँ राउंडिंग अप किया है। तो अब ऐसा करने के बाद देखिए, अब मैंने क्या किया, 37 इंटू 18, तो मैंने 18 को राउंड अप किया तो ये बन गया 20। अब मैंने क्लास 3rd में भी बच्चों को सिखाया था कि जब दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करना है अगर उनके लास्ट में ज़ीरोज़ हैं तो उस ज़ीरो को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और जो बचता है हिस्सा उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए 20 में थोड़ी देर के लिए हम ज़ीरो भूल जाते हैं तो सिर्फ रहा हमारे पास 2। अब 2 को जब हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 74। और ये आपको मेंटली करना है बच्चों। देखिए ये चीज़, क्योंकि गैस वर्क का मतलब ही क्या है कि आपको मेंटली करना है, उसमें आपको कॉपी या पेन लेके नहीं बैठना है। तो आप देखिए 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी 1 एंड 2 3 जा 6, 6 + 1 7, सो 74। और जो ज़ीरो आपने हटाया था उस ज़ीरो को वापस लगा देना है तो आंसर बिकम्स 740। तो बाय गैस, तो हमने गैस किया कि जो हमारा आंसर है वो 740 होना चाहिए। अब हम एक्चुअल मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो बच्चों देखिए, मल्टीप्लाई करना आप लोग सब जानते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 37 को 18 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो इट इज़ 666। तो आपने देखा कि एक्चुअल आंसर, जो करेक्ट आंसर वो है 666 और बाय गैस आपका आंसर आया 740। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आप गैस करेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्चुअल आंसर के सेम टू सेम हो।
तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर गैस बाय गैस हमारा आंसर आया 740, बट एक्चुअल आंसर जो करेक्ट आंसर वो है 666। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन बी, हेयर यू सी 24। अब 24 को मैंने राउंड किया है, राउंड यहाँ पे एक्चुअली राउंड डाउन किया है मैंने, यहाँ पर राउंडिंग डाउन हुआ इसका। तो 24 को मैंने 20 बनाया, जैसे कि मैंने बताया कि 24 20 और 30 के बीच में आता है। तो 24 किसके नियर है, किसके करीब ज़्यादा है, तो 24 20 के पास है बजाय 30 के। तो मैंने इसको राउंडिंग डाउन किया और ये बन गया 20। अब देखिए फिर वही सिचुएशन आई कि जो ज़ीरो है उस ज़ीरो को हम भूल जाएंगे, तो ज़ीरो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, तो सिर्फ रहा 2। नाउ 2 5 जा 10, सो 10 का 0 कैरी 1, 2 4 जा 8 एंड 8 + 1 9, सो इट बिकम्स 90। और जो ज़ीरो हम भूल गए थे, जिस ज़ीरो को हमने हटा दिया था, उस ज़ीरो को वापस से हम ऐड कर देंगे लास्ट में, तो इट बिकम्स 900। सो बाय गैस हमारा आंसर होना चाहिए 900। अब हम एक्चुअली करके देखते हैं। सो बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, आंसर आता है 180। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस किया आंसर और एक्चुअल आंसर में डिफरेंस है, ये सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सी, 69 × 52। अब देखिए यहाँ पे 69 को मैंने राउंड अप किया है, कैसे 69 60 और 70 के बीच में आता है। तो 69 किसके नज़दीक ज़्यादा होगा, किसके करीब होगा, 60 70 के करीब होगा या 60 के, तो 69 70 के पास होता है, इसलिए हमने इसको राउंड अप किया। तो 69 बिकम 70। और अब देखिए फिर वही सिचुएशन कि ये जो ज़ीरो है इस ज़ीरो को हम भूल जाएंगे और हम 7 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 52 से मल्टीप्लाई करने पर 364 आता है, और जो ज़ीरो हम भूले तो ज़ीरो को वापस डालना है। और बच्चों याद रखिए, गैस करते समय आपको मेंटल कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल भी कॉपी पेन का यूज़ नहीं करना है। तो 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 5 जा 35 और कैरी 1 था, 35 + 1 सो 36, सो 364। और जो ज़ीरो हमने हटाई थी उसको हम वापस डालते हैं यहाँ पर। सो आंसर बिकम्स 3640। सो बाय गैस हमारा आंसर इतना आ रहा है 3640। अब हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो हम पाते हैं कि 69 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 3588। अगेन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा गैस किया गया आंसर और एक्चुअल आंसर सेम टू सेम नहीं है, डिफरेंस है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अब देखिए 77 को मैंने जो नंबर्स को राउंड अप या राउंड डाउन किया है उसको मैंने हाईलाइट किया है येलो बैकग्राउंड में। तो 77 को मैंने 80 में राउंड अप किया, क्यों, क्योंकि 77 70 और 80 के बीच में आता है, लेकिन 77 80 के नज़दीक है बजाय 70 के। 77 80 के ज़्यादा करीब है बजाय 70 के, इसलिए मैंने 77 को राउंड अप किया और इट बिकम्स 80। सो 80 × 55। अब ये ज़ीरो हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। देन 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 + 4 44, सो इट बिकम्स 440। और जो ज़ीरो ये यहाँ से हमने कुछ देर के लिए हमने इसको भूल गए थे, इसको वापस यहाँ आंसर में लाना है। सो 4400 बाय गैस। सो बाय गैस हमारा आंसर आता है 4400। अब एक्चुअल करके देखते हैं। तो एक्चुअल करने पे देखिए हमारा आता है 4235 मीन्स 4235। सो अभी भी यहाँ पर देखिए डिफरेंस आ रहा है, हमारा गैस किया आंसर और एक्चुअल आंसर सेम नहीं है। हमें इस तरह से आगे बढ़ना है। देखिए बच्चों, गैस करने से सिर्फ हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा आंसर जो होगा वो लगभग कितना होगा, उससे थोड़ा आपको आइडिया मिल जाए। उसमें आप ब्लंडर नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये है 4000 की रेंज में आंसर, ये लाइन 4000 की लाइन में है और यहाँ पे आंसर 4000 की लाइन में, तो इससे आपको पता चलेगा जो आपका आंसर होगा वो 4000 के आसपास होगा। ऐसा नहीं कि 6000 हो जाएगा या 7000 हो जाएगा या 3000 या 2000। तो इससे बस हमें एक आइडिया मिलता है, एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा मिलता है कि हमारा आंसर किसके आसपास होगा। बट सही आंसर क्या होगा वो तो हम एक्चुअल मल्टीप्लाई करके ही देखते हैं। नाउ 142 × 5। अब आप देखिए 142 को मैंने राउंड डाउन किया है 140। वो कैसे, अब आप यहाँ देखिए जो 142 है वो 140 और 150 की लाइन में आएगा, बीच में आता है। तो 142 किसके ज़्यादा करीब होगा, 140 के या 150 के। सो आप पाते हैं इट विल बी नियरर टू 140। सो मैंने इसको राउंड डाउन किया। सो 142 बिकम्स 140। अब 140 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया जो जीरो उसको थोड़ी देर भूल जाएंगे। सो इट बिकम्स 14। नाउ 14 5 जा 70। सो यू राइट 70 हियर, और जो जीरो आपने भूले थे उस जीरो को वापस डाल दिया तो इट बिकम्स 700। अब बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं।
तो 142 इंटू 5, तो आंसर आता है 710। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर आंसर काफ़ी नज़दीक है, हमारा गैस किया गया आंसर और एक्चुअल आंसर काफ़ी नज़दीक है। 700 हमारा बाय गैस है और 710 एक्चुअल आंसर है। तो इसमें आप देखें काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं, डिफरेंस बहुत कम है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गैस करने से कैसे हमें हेल्प मिलती है अपने आंसर को गैस करने में, अंदाज़ा लगाने में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन एफ, 382 इंटू 3, सो इट बिकम्स 380। अब मैंने 382 को राउंड डाउन किया है तो ये 380 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो 82 है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो 82 है वो 80 और 90 के बीच में आता है। तो 82 80 के ज़्यादा नज़दीक होगा बजाय 90 के, तो इसलिए जिसके नज़दीक होता है हमें उसी में बदल देना होता है। तो 82 को मैंने बदल दिया 80 में, सो इट बिकम 380 और इंटू 3। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बाय गैस हमारा आंसर आता है 1140, और जब हम इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं 382 को 3 से तो हमारा एक्चुअल आंसर आता है 1146। तो बच्चों अब देखने सिर्फ यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी हमारा जो गैस किया गया आंसर एक्चुअल आंसर के काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक। तो यहाँ से देखिए काफ़ी हमें हेल्प मिलती है गैस करने से हमारे आंसर को समझने में। नाउ कमिंग टू जी, आंसर जी 2 इंटू 175। अब 175 को मैंने 180 में राउंड अप कर दिया है। देखिए बच्चे यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर 175 जो है, आप अब यहाँ पे सिर्फ आप 75 पर फोकस कीजिए। जो 75 है वो 70 और 80 के बीच में आता है। तो 75 70 और 80 के बीचों बीच होगा। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको राउंड अप कर लीजिए, राउंड डाउन कर लीजिए, कैसे भी कीजिए, तो वहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। तो मैंने इसको राउंड अप किया तो 75 को मैंने 80 लिख दिया, सो इट बिकम्स 180। और ये जो जीरो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, सो इट बिकम्स 18। नाउ 18 टू जा कितना 36, और जो जीरो भूले तो उस जीरो को हमने वापस लगा दिया तो 360। तो बाय गैस हमारा आंसर आता है 360। अब बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो हम पाते हैं 2 इंटू 175 इक्वल्स 350। तो अब देखिए एक्चुअल आंसर 350 है और गैस किया गया आंसर 360 है। तो डिफरेंस कितने का है? 10 का डिफरेंस, यानी काफ़ी नज़दीक है हम। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा गैस किया आंसर और एक्चुअल आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। सो 4 इंटू 206। सो अब ये जो 6 है, आप देखिए जो 6 है, लास्ट डिजिट 6 देखते हैं। तो जो 6 है वो 6 1 और 10 के बीच में आता है। तो 6 किसके ज़्यादा नज़दीक होगा? 1 के ज़्यादा नज़दीक है कि 10 के नज़दीक होगा, इसलिए हमने इसको राउंड अप किया। तो 6 बिकम्स 10, सो इट बिकम्स 206 बिकम्स 210। सो 4 इंटू 210। अब देखिए जो जीरो इसको थोड़े के लिए भूल जाएंगे हम, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो 84। और जो जीरो हम भूले तो उस जीरो को वापस आंसर में डाल देते हैं, तो इट बिकम्स 840। और बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हम पाते हैं आंसर इज़ 824। तो देखिए सिर्फ, तो यहाँ पर हमारा गैस के आंसर 840 है और एक्चुअल आंसर 824 है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम गैस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मल्टीप्लिकेशन को, तो जो हमारा गैस किया गया आंसर हमारे एक्चुअल आंसर के काफ़ी नज़दीक हो सकता है या उससे काफ़ी दूर भी हो सकता है, बट हमें वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा आंसर इसी के आसपास होगा। आई होप आपको ये गैसिंग वर्क किस तरह से राउंड अप करना है, राउंड डाउन करना है, मीन्स राउंडिंग टेक्निक समझ में आई होगी, और आंसर को किस तरह से गैस करना होता है वो भी आपको समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Here you see Kiran bought some junk from junk collectors. She paid them rupees 841. She sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins. तो जो किरण ने जंक कलेक्टर से जो जंक कलेक्ट किया उसके लिए किरण ने उनको कितना पे किया? 841। और उसी जंक को किरण ने दीनू की शॉप पर जाकर बेच दिया और दीनू ने उस किरण को कुछ ये नोट्स दिए जो कि आपको पिक्चर में दिखाए गए हैं। सो यू सी हेयर, दीनू ने उसको 6 नोट्स 100 रुपीज़ के दिए, 8 नोट्स 5 रुपीज़ के दिए, 3 नोट्स दिए 50 रुपीज़ के, 6 नोट्स दिए ₹10 के, 4 कॉइन्स दिए ₹1 के और 7 नोट्स दिए ₹20 के। तो ये टोटल अमाउंट कितना हुआ? तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है कि मनी आई गॉट, किरण कह रही है मनी उसको, किरण को कितने मिले? ₹600 उसको कैसे मिले? 100 रुपीज़ नोट्स। तो देखिए 6 नोट्स है 100 रुपीज़, इट मीन्स 100 इज रिपीटिंग 6 टाइम्स, सो 6 इंटू 100 इट बिकम्स 600। अगेन हेयर 50 रुपी नोट इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, क्योंकि 3 नोट्स हैं, सो 3 टाइम्स 50, सो इट इज़ 3 इंटू 50
equals rupees 150. Again here 20 rupees note कितने हैं 7, so 20 rupees note is repeating 7 times, so 7 times 20 it becomes rupees 140. Again rupees 10 notes, so rupee 10 notes is are 6, so rupee 10 note is repeating 6 times, so 6 into 10 60. Similarly rupee 5 notes, how many are they? Yes, they are 8 notes, so 8 times 5 it becomes 40. And 4 coins of rupee 1, so rupee 1 coin is repeating 4 times, so 4 times 1 equals 4. so अगर आप इन सब को आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आपको मिलता है टोटल रुपीज़ 994. तो देखिए अभी किरण ने पैसा, उसको कितनी अर्निंग हुई, तो देखिए किरण ने एक चीज़ कितने में खरीदी 841 रुपीज़ में, और उसको बेच कितने में दिया 994 में. तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था बच्चों कि जब हम कोई चीज़ कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है. तो किरण ने एक चीज़ को ख़रीदा 841 में और उसको बेच दिया 994 में, तो ऑब्वियसली उसको फ़ायदा हुआ है. कितने का फ़ायदा हुआ, कितने का उसको प्रॉफिट हुआ, तो देखिए 4 - 1 3, 9 - 4 5 एंड 9 - 8 1, सो 153 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है, उसको गेन हुआ है. तो किरण ने इस लेन देन में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 153 रुपीज़ का. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ कमिंग टू पेज नंबर 68. बच्चों ये देखिए, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम दी गई है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है. आप यहाँ देखिए कि लेटर शी पेड रुपीज़ 919 टू जंक कलेक्टर्स व्हेन शी सोल्ड द जंक शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू. तो एक आपको एक दूसरी सिचुएशन दिखाई जिसमें किरण ने कुछ जंक खरीदा, कितने में 919 रुपीज़ में ख़रीदा, और उसी जंक को जब दीनू को बेचा तो दीनू ने किरण को ये नोट्स दिए. अब आपको पता लगाना है कि दीनू से उसको टोटल कितनी मनी मिली और उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. तो चलिए देखते हैं. तो आप देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे करके दिखाया है कि पहले 100 रुपीज़ के नोट देखते हैं. 100 रुपीज़ कितने नोट्स हैं 5 नोट्स. इट मीन्स 100 इज़ रिपीटिंग 5 टाइम्स, सो 5 into 100 it becomes 500. Similarly 50 रुपीज़ नोट कितने हैं 1, so 50 is repeating 1 time, so 1 into 50 it is 50. and 20 रुपीज़ नोट कितने हैं 9, so 20 is repeating 9 times, so 9 into 20 equals 180. and rupee 10 कितने हैं 18 नोट्स, so 10 is repeating 18 times, so 18 into 10 becomes 180. and 1 rupee coin कितने हैं 28, so 1 is repeating 28 times, so 28 into 1 becomes 28. अगर आप इन सब को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 938. सो दिनों से उसको कितना पैसा मिला 938 रुपीज़ मिले. और किरण ने जंक कलेक्टर को कितना पे किया 919 रुपीज़. तो किरण ने कोई चीज़ खरीदी कितने में, इतने में खरीदी और इतने में बेची. तो देख रहे हैं जब हम ज़्यादा में बेचते हैं किसी चीज़ को, ज़्यादा में सेल करते हैं और कम में इसको परचेज़ करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है. तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है किरण को. कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 938 माइनस 919 एंड इट बिकम्स 19. सो इस ट्रांजैक्शन में, इस लेन देन में किरण को 19 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, या कह सकते हैं आप उसकी अर्निंग हुई है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप टुडे यू वुड हैव understood everything whatever I have taught you in today's class. So this is our last class today, and in the next class we will come with a new chapter. So thanks for watching. See you in the next class with a new objective. Take care and stay happy.